दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भगवान खाटू श्याम जी की कथा से अवगत कराऊंगी। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। वह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक को वरदान से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरिक अजेय हो गया था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुंचे। भगवान ने बर्बरिक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो? तब बर्बरिक ने कहा, जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध मैं लड़ूंगा। बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि इससे आपको चोट पहुंच सकती है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह श्री कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। बर्बरिक ने अपना सर भगवान को दे दिया और भगवान ने बर्बरिक की इच्छा पूरी की। बर्बरिक का सिर एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरिक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा है। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे।
इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक घटना? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।